अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B, जिसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 1B क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7/6a प्लस 4/9a। बेटा हमारी पिछली एक्सरसाइज भी कुछ ऐसी ही थी, जिसमें हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर को सेम किया था। उसमें हमारे पास ज़्यादातर सारे जो क्वेश्चंस थे वो मल्टीप्लिकेशन और वो डिवीजन के थे। यहाँ पे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमारे पास है। यहाँ पे अगर हम नोट करें, नीचे हमारे पास वेरिएबल जो है वो सेम है, 6a प्लस 4/9a। अब हमारे पास वेरिएबल सेम है, लेकिन जो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। हमने इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को ना सेम बनाना है, ठीक है। अगर हम 6 और 9 का एलसीएम लें तो क्या आएगा, हमारे पास 18 आएगा। 3 के टेबल में चेक कर लेते हैं, 3 to the 6, 3 3 the 9, फिर 3 के टेबल में 2 वैसे ही 1, फिर 2 के टेबल में 1 1, 3 the 9 9 to the 18, तो 18 हमारे पास एलसीएम आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम इसको भी हमने 18 बनाना है, और इसको 18 में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई 3 करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास 18 हो जाएगा। तो हम इसे ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ वेरिएबल को कुछ नहीं होगा, जस्ट 3 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 9 को 18 बनाना है, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे 2 से। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ऊपर 7 3 21 और नीचे 18a। फिर प्लस अब इसके ये जो 4 to the 8 और नीचे 18a। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको वन टाइम लिखते हैं 18a, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं 21 प्लस 8। हमारे पास वैल्यू आएगी 29/18a, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर को हम क्या करें, सेम करें। तो हमारे पास सॉल्यूशन डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे भी अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम है। तो हम 2 3 और 6 अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 6 एलसीएम आएगा। तो इट मीन्स कि हमने डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, 6b बनाना है, ठीक है। अगर हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो डिनोमिनेटर हमारे पास 6b बने, हम 3 से करेंगे। तो 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे का 3 तो हमारे पास वही जो है जो हम मल्टीप्लाई किया, नीचे 2b था। फिर अब इसने 6 बना, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है बेटा। माइनस अब ये है ऑलरेडी 6 नीचे डिनोमिनेटर है, हम इसको ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, और नीचे ये नहीं है, अगर कर देंगे तो बस आप इसी को बन जाएगा 3, और नहीं हमारे पास 6 2 नीचे 6b, फिर माइनस, फिर 5 नीचे b। अब जो है डिनोमिनेटर हमारे पास, आपको सेम लिख दें 6b, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 प्लस 2 माइनस 5। तो हम सॉल्व करें 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 5, तो हमारे पास 6 वैल्यू 6/6b। अब ये 6 6 से कैंसिल, तो हमारे पास 1/b आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट 3 है हमारे पास। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो सेम है, वेरिएबल चेंज है। तो हम वेरिएबल को सेम बनाएंगे, ठीक है। कि अगर हम यहाँ भी वेरिएबल डिफरेंट है, 3c है और यहाँ पे 3d है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे d ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस जगह पे c को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे भी 3cd बन जाएगा और यहाँ पे भी 3cd बन जाएगा। तो हम करते हैं, इस वाली वैल्यू के साथ हम d को मल्टीप्लाई करेंगे, d को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी d मल्टीप्लाई बाई 3c,
माइनस का साइन, फिर यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करेंगे, c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर c मल्टीप्लाई बाय 3d। तो हमारे पास यहाँ ऊपर d आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3cd आ जाएगा और माइनस का साइन, ऊपर c रहेगा और नीचे 3cd। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया। अब जबकि डिनोमिनेटर सेम हो गया उसको हम ये 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर d माइनस सी। अब ये जो है वैल्यू मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है बेटा, डी पार्ट है हमारे पास बेटा, हम इसमें भी डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो वेरिएबल हमारे पास सेम है, कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हम 3 एंड 8 का जो है हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 वन से 3, 8 एज इट इज़ वैसे, 8 वन से 8, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24। तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 24k बनना चाहिए, क्योंकि k तो दोनों जगह पे मौजूद है, तो कांस्टेंट हमारे पास 24 बनना चाहिए। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बने, वो है 8, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 बने, वो है 3। तो हम यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और बाकी वैल्यू एज इट इज़ वैसे 4h, और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f माइनस 5h, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8k। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बेटा, ऊपर वाली वैल्यू को फिलहाल एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहने देते हैं हम, माइनस 4h, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 24k, और जो यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ वैसे रहेगी, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 24k। ठीक है बेटा, अब नीचे वाली वैल्यू जो है डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, उसको हम 1 टाइम लिख देंगे 24k, और ऊपर वाली वैल्यू को लिखते हैं 5f माइनस 4h माइनस 3 इंटू 2f माइनस 5h। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8f माइनस 8 फोर द 20, 8 फोर द 32, फिर माइनस 3 टू द 6, 3 टू द 6f माइनस माइनस प्लस 3 को 5 से किया तो हमारे पास 15h, नीचे हमारे पास 24k। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 8f माइनस 6f तो हमारे पास 2f आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है प्लस में, माइनस 32 प्लस 15 तो हमारे पास 17 वैल्यू आएगी 17h, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में, तो साथ में माइनस आ जाएगा, और नीचे है 24k। अब आपका इस तरह भी आंसर ठीक है। अगर आप इस तरह लिखना चाहें कि 2f ओवर 24k माइनस 17h ओवर 24k, इस तरह भी ठीक है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, तो आपका प्रॉपर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/12 f ओवर k। ठीक है, 1 ना भी लिखें तो f ओवर 12k और माइनस 17h ओवर 24k, तो ये आपका आंसर होगा। ई पार्ट है बेटा हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास वैल्यू जो है नीचे अगर हम गौर करें तो ये वाली वैल्यू x माइनस 3y है और ये है 3x माइनस 9y। हम पिछली एक्सरसाइज में हम कॉमन लेना सीख गए थे कि अगर किसी वैल्यू में से कोई चीज़ कॉमन आती है तो हम वो इजीली ले सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 9 के टेबल में भी 3 आता है और 3 भी है हमारे पास, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो हम क्या करेंगे 4a एज इट इज़, नीचे x माइनस 3y, फिर प्लस 3a एज इट इज़, और नीचे हम 3 कॉमन ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी x माइनस 3y। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ये भी देख लेना है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई चीज़ कॉमन निकलती है। अब जैसे कि यहाँ से निकल आई, अब इसको हम कैट भी कर सकते हैं, 3 को 3 से कैंसिल किया तो हमारे पास अब वैल्यू जो बन गई है वो है 4a ओवर x माइनस 3y प्लस a ओवर x माइनस 3y। हमें देखें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, नीचे डिनोमिनेटर वैसे ही हमारा सेम हो गया।
ठीक है, तो x माइनस 3y और ऊपर 4a प्लस a, तो हमारे पास आंसर आएगा 5a ओवर x माइनस 3y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस चीज़ को ज़रूर समझना है कि हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, जैसा कि ये भी हमने सॉल्व किया है, और नेक्स्ट पार्ट में भी अगर हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन हुई तो हम पहले वो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो मे भी हमारे पास कोई चीज़ कट जाए या फिर कॉमन लेने से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा इसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब गौर करें तो वेरिएबल हमारे पास सेम है, ठीक है, तो वेरिएबल को तो हमने कोई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना। अब हम उसके साथ कांस्टेंट नंबर देख लेते हैं, 2 है, 6 है और 3 है। तो हमारे पास ये जो पार्ट बी था, इसमें भी 2, 3 और 6 था, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम जो आया था वो 6 आया था। हमने तमाम डिनोमिनेटर्स को 6 बनाया था, तो हम यहाँ पे भी 6 बनाएंगे। तो अगर हमने इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ वैसी रहेगी, p माइनस 1 ओवर 6z, और इस वैल्यू के साथ हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 6 बन जाए। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज जो हैं डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 6z, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास 6 था, 6z, फिर माइनस 2 इंटू 2p प्लस 1 ओवर 6z। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसको हम 1 टाइम लिख देते हैं, 3 प्लस p माइनस 1। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम इसका साइन चेंज कर देते, क्योंकि माइनस का साइन फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होता। अभी प्लस है तो प्लस की वजह से इनके साइन वही रहेंगे। अब यहाँ पे माइनस, फिर 2 इंटू 2p प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3p हो जाएगा प्लस 9, फिर प्लस p माइनस 1, फिर माइनस 2 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p हो जाएगा, फिर माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा, नीचे हमारे पास है 6c। अब 3p प्लस p 4p, 4p माइनस 4p, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, तो 6 ओवर 6z हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि 6 से कैंसिल होकर हमारे पास 1 ओवर z आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा, मतलब कि यहाँ पे अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे 4p माइनस 4p और फिर प्लस 9 माइनस 1 माइनस 2, इस तरह से वैल्यूज बनती थी, जिसका हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा था वो हमारे पास ओनली 6 आ रहा था। तो ये हमारा आंसर निकल आया, जो कि है 1 ओवर z। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सोल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो बेटा इसको सोल्व करते हैं। अभी तक जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्व किए थे, उसमें हमें जस्ट नीचे मल्टीप्लाई करना होता था, तो हमारे पास वैल्यूज सॉल्व हो रही थी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो एक वैल्यू हमारे पास प्लस में है, a प्लस 4 है, और दूसरी सिंगल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो हम दोनों को एक साथ लिख लेंगे। लेट्स सपोज अगर हमने इसको बनाना है, दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम जो आएगा ना वो नीचे हमारे पास a इंटू ए प्लस 4 आएगा। ठीक है, अब वो जो एम्पायर वाला रूल है वो अप्लाई करेंगे कि एम्पायर कैसे करता है, वो जब नॉट आउट देना होता है तो वो कुछ अपने हैंड्स को इस फॉर्म में करता है। ठीक है, अगर वो शख्स इस तरह है तो वो अपने हैंड्स को इस तरह करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरा हैंड करता है वो नीचे की तरफ करता है, इस तरीके से। नॉट आउट जिस तरह आप माइंड में लेकर आ सकते हैं कि नॉट आउट वो किस तरह देता है, तो मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जब नीचे दोनों डिफरेंट वैल्यूज हों डिनोमिनेटर्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास
हम कैसे करेंगे, ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू ए प्लस 4, फिर ये प्लस का साइन, फिर इस वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a। तो अब हम सोल्व करते हैं, 5a प्लस 20 प्लस 3a, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही a इंटू ए प्लस 4। अब ऊपर वाली वैल्यू सोल्व करें, 5 प्लस 3 8a प्लस 20, नीचे a इंटू ए प्लस 4। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम इसमें से ऊपर वाली वैल्यू को मज़ीद सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं अगर हम 4 के टेबल में करें तो, लेकिन वो कट नहीं होता तो हमारे पास यही आंसर होगा। जी बेटा, हमारे पास बी पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको एम्पायर वाला फार्मूला समझ नहीं आया ना, तो आप ऐसा करें, आपने दोनों वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो आप b प्लस सी को इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और 2b को इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास दोनों जगह ना डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अगर हम b प्लस सी को इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, b प्लस सी मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, और ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ b प्लस सी, जिसको मल्टीप्लाई किया हमने 2b के साथ, फिर माइनस, अब इस तरफ भी हम ऊपर नीचे इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2b, और नीचे भी b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 2b। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, b प्लस सी, और नीचे हमारे पास 2b इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे माइनस 3 टू द 6b, और नीचे हमारे पास 2b इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे पास, अब इसको वन टाइम लिख देते हैं। अगर आपका वही पुराने वाला जो कॉन्सेप्ट है वही साथ में चलता आ रहा है तो आप वो लेकर चल लें, नो इशू। ये अब ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज वैसे लिख देते हैं, बी प्लस सी माइनस 6b। अब b माइनस 6b, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 5b और प्लस c, और नीचे हमारे पास आएगा 2b इंटू बी प्लस सी। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर उसके बावजूद आप इशू हो रहा हो इसमें, तो आप वही अंपायर रूल भी यूज़ कर सकते हैं। अंपायर रूल जो है 1/2b माइनस 3 ओवर बी प्लस सी, जब अंपायर ने नोट आउट देना होता है तो वो क्या करेगा, क्रॉस का साइन बनाएगा, फिर नीचे वो नीचे की तरफ हाथ घुमाएगा, तो उसमें हम इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बी प्लस सी को इधर मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी, और 2b को इस तरफ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 6b, और नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2b इंटू बी प्लस सी। तो इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका आंसर वही आएगा, माइनस 5b प्लस सी ओवर 2b इंटू बी प्लस सी। ठीक है, दोनों मेथड में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, अब इसको भी हम सोल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो दोनों इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और इस वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो हमारे पास वही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में प्लस और माइनस कर दें। आप पहले देख लें नीचे कोई चीज़ कॉमन बन रही है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, ना यहाँ से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, ना यहाँ से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ई में जैसे हमने सॉल्व किया था, इस पार्ट में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कॉमन आती थी, तो यहाँ पे नहीं आ रही हमारे पास। हम इसको ऐसे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2d प्लस 3 को हमने इस तरफ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2d प्लस 3 को इस तरफ भी d माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये प्लस का साइन। अब इस तरफ जो है ऊपर नीचे हम d माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे कि d माइनस 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और नीचे भी हम d माइनस 5 जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे 2d माइनस 3 से। अब आप गौर करें, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम हो गया, तो हम उसको वन टाइम लिख देंगे, d माइनस 5 इंटू 2d प्लस 3। इसको आगे पीछे करके लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट ओपन करें तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 टू द 8 डी,
फिर प्लस का साइन, फिर 4 3 12, यहाँ पे प्लस का साइन है ये वाला, और फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2d, फिर माइनस 10, 2 को 5 से किया तो। अब d वाली वैल्यूज d 8 प्लस 2 10d प्लस 12 और माइनस 10 तो प्लस 2 आ जाएगी वैल्यू, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी d माइनस 5 और 2d प्लस 3। अब ऊपर जो है यहाँ पे 2 कॉमन भी आता है, तो आप 2 को अगर कॉमन लें तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 5d प्लस 1, और नीचे हमारे पास d माइनस 5 और 2d प्लस 3। तो ये ऊपर नीचे कोई चीज़ कटिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर होगा। जी तो बेटा पार्ट डी है हमारे पास। यहाँ पे भी नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, 5f+5 है और f-1 है, तो ये ब्रैकेट तो मैंने वैसे ही लगा दी है, आप बेशक इसको ना भी लिखें तो इशू नहीं है, ठीक है। तो अब हम वही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उन तीनों में सोल्व किया, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई एम्पायर रूल लगा दें, चाहे आप दूसरा मेथड यूज़ कर लें, दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप सोल्व कर लें। अगर हमने नीचे डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो इसको f-1 को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और f+5 को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। f-1 को हमने इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास f-1 आ गया, और माइनस का साइन। अब f+5 को इधर भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू f+5 यहाँ आ गया, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा f-1 इंटू f+5। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे पास, अब इसको 1 टाइम लिख दें, f-1 इंटू f+5, और ऊपर वाली वैल्यूज़ साथ में लिख दें, 2 इंटू f-1 माइनस 3 इंटू f+5, ब्रैकेट ओपन कर दें, तो 2f माइनस 2 माइनस 3f माइनस प्लस माइनस 15, नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज़ वैसे ही, 5+1। अब 2f माइनस 3f तो माइनस f आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 15 तो माइनस 17 वैल्यू आ जाएगी। तो नीचे हमारे पास है f-1 और f+1, तो यही हमारा आंसर होगा। जी तो बेटा हमारे पास ई पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं, वही काम करेंगे। हम इस वैल्यू को इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू को इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 6 माइनस 5h को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ ऊपर नीचे, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 5h को हमने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3h माइनस 7, और फिर प्लस का साइन। अब इस तरफ हमने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3h माइनस 7, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 5h इंटू 3h माइनस 7, हमने दोनों तरफ ऊपर नीचे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर सेम है, उसको हम 1 टाइम लिख देंगे, 6 माइनस 5h 3h माइनस 7। हालांकि करने के इनको बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 1a से एक ही मेथड से लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा इजी लगे और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकें इसको। तो अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है हम इसको लिख लेते हैं कि 6 माइनस 5h इंटू 11, फिर प्लस का साइन, यहाँ पे है 2 इंटू 3h माइनस 7। अब ये 11 इस तरफ लिख लें या उस तरफ लिख लें, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 11 मल्टीप्लाई करें तो 66 माइनस 55h, फिर प्लस 2 3 6h, 3 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 14। नीचे हमारे पास 6 माइनस 5h 3h माइनस 7। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अब 66 माइनस 14 तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू, जल्दी बताइए। 52 और माइनस 55 और प्लस 6, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 49h, और नीचे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 5h इंटू
3h माइनस 7। ठीक है बेटा, अब ऊपर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आती है, अगर 3 के टेबल में लें 7 के टेबल में तो आता है, 7 के टेबल में 52 नहीं आता, तो 49 7 के अलावा किसी और टेबल में आता नहीं है, तो यही वैल्यू रहेगी। हाँ, मे बी नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं आंसर में, बुक के जो आंसर्स हों उनमें मे बी हो सकता है कि नीचों को आपस में मल्टीप्लाई करके इन्होंने आंसर दिया हो, तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये वाला आंसर भी आप लोगों का ठीक है। बेटा पार्ट एफ है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि हमने चेक करना है कोई वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई हो रही होगी या कॉमन आ रही होगी तो हम उसको कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है ये एक्सपेंड होती है, ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 3/k प्लस 1 1 और k माइनस 1 ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2/k माइनस 1। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1 और k माइनस 1 है, यहाँ पे ओनली k माइनस 1 है। हम इस वैल्यू को इसके इक्वल कर सकते हैं अगर हम इस तरफ भी k प्लस 1 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी कर दें। ठीक है, तो अब नीचे वाले ये दोनों सेम हो गए, तो हम इसको वन टाइम लिख देते हैं, k प्लस 1 और k माइनस 1, और ऊपर वाली वैल्यूज लिख देते हैं 3 प्लस 2 इंटू के प्लस 1। तो 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करें तो 2k प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास, अब आप बेशक इसको इसी में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1। आप ऊपर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस 2 5 प्लस 2k, और नीचे हमारे पास के स्क्वायर माइनस 1, और यही हमारा आंसर होगा। जी तो बेटा हमारा जी पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा ये जो हमने एफ पार्ट किया है सेम वैसा ही है। ये वाली जो वैल्यू है ये ओपन होती है, मतलब कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 2m का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, जो कि इक्वल हो जाएगा 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1। तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 3/2m प्लस 1 और 2m माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 5/2m प्लस 1। अब अगर इस जैसा बनाना है तो 2m माइनस 1 यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2m माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख देंगे, 2m प्लस 1 2m माइनस 1, और यहाँ पे 3 एज इट इज़ वैसे माइनस 5 इंटू 2m माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर दें ऊपर वाली, 3 माइनस 5 टू द 10m माइनस माइनस प्लस 5 वन सा 5। नीचे हमारे पास वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी, तो हम इसको इसके इक्वल लिख देते हैं 4m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको ऐड कर लें, 3 प्लस 5 तो हमारे पास कितना होगा 8 प्लस सॉरी 8 माइनस 10m ओवर 4m स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है n-2 है और यहाँ पे n-2 की पावर 2 है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम ए स्क्वायर की बात करें, ये जो है इसको हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, कि जो a जो है ये 2 टाइम्स है हमारे पास। ठीक है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि a जो है हमारे पास 2 टाइम है। अगर हम a3 की बात करें तो इसका मतलब है कि a जो है हमारे पास 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हमारे पास यहाँ पे n-2 लिखा हुआ है स्क्वायर में, तो इसका मतलब है n-2 जो है ये 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे n-2 का स्क्वायर है और यहाँ पे जस्ट n-1 है, तो इसको अगर हमने स्क्वायर बनाना है तो n-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ऊपर नीचे, तो हमारे पास ये जो है n-2 का स्क्वायर बन जाएगा।
तो हम यहाँ पे यही काम करेंगे, हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं n-2 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे n-2 इंटू n-2 और यहाँ पे तो ऑलरेडी n-2 का स्क्वायर ही है, तो 3/n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं ये अब स्क्वायर बन चुका है हमारे पास, मतलब ये जो चीज़ है ये अभी मैंने आपको बताया ना कि ये आपस में इक्वल है, n-2 इज इक्वल टू n-2 का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम हो गई। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं n-2 का होल स्क्वायर और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज 2 इंटू n-2 प्लस 3। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2n-4 प्लस 3 नीचे n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ऊपर वाली आएगी 2n-1 और नीचे n-2 का होल स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर होगा। जी तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है। इसमें उन्होंने कहा है सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमें इक्वेशन दी हुई है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था और क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इसमें हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तो फ्रैक्शन है और इज इक्वल टू के एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है, दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हम इस तरफ वाली वैल्यू को इस तरफ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और ये जो इधर डिवाइड हो रही है इसको इस तरफ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमेशा तब होती है जब हमारे पास इज इक्वल टू का साइन बीच में होता है। अगर हमारे पास बीच में प्लस का साइन होता या माइनस का साइन होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते, साथ में नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि इनके बीच में जो है वो माइनस का साइन नहीं है ना ही प्लस का साइन है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो a को 5 से करेंगे तो a मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 3 को इससे करेंगे तो a प्लस 2, तो यहाँ पे हमारे पास a 5 हो जाएगा, या अगर हम इसको लिखें 5a लिख लेते हैं, 5a हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास 3a प्लस 2। अब वेरिएबल जो है क्योंकि सॉल्व करना है हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 3a को हम उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 5a माइनस 3a और इस तरफ रह जाएगी जस्ट वैल्यू 2 की, तो वो 2 है। तो 5a माइनस 3a तो रह जाएगा 2a इज इक्वल टू 2। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2/2, जब इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ख्याल करना है कि जब वो सॉल्व करेंगे तो हमने उसको सॉल्व करना है, हमने वहाँ पे फिर वैल्यू निकालनी होगी। ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स है, वाई है, जी है, जो भी होगा हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर वो कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम मैक्सिमम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, उसमें वो ना ही इज इक्वल टू का साइन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये अब अगर हमने ए या बी की वैल्यू निकालनी है तो उसमें एक और निशानी ये है कि आपके पास इज इक्वल टू का साइन मौजूद होगा। तो हम करते हैं पार्ट बी इसका। तो जी हमारे पास पार्ट बी है, इसमें भी बीच में इज इक्वल टू का साइन मौजूद है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b-1 को इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जस्ट b-1 आ जाएगा और इस तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे b-2 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओपन करें ब्रैकेट, b-1 इज इक्वल टू 2b-2। अब हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर दें और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर दें। ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को हम इस तरफ ले जाते हैं और ये कांस्टेंट वैल्यू है हम इसको इस तरफ ले आते हैं। जो क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है 2b वो प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे b ऑलरेडी मौजूद है तो इस तरफ आकर 2b माइनस में हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है ये माइनस में है उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी -2 है तो वो इस तरफ आकर +1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये b-2b करें तो हमारे पास -1 मतलब कि -b आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, और इस तरफ -2 +1 तो -1 वैल्यू आएगी। अब ये जो माइनस है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा। जी तो बेटा अब हमारे पास ये पार्ट है, सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो फ्रैक्शन जो हैं वो एक ही तरफ हैं, माइनस का साइन बीच में मौजूद है। यहाँ पे अब दो तरीके हैं करने के।
दोनों तरीक़ों से हम करके देखेंगे, तो जो आप लोगों को ईज़ी लगेगा आप वो वाला ट्राई कर लीजिएगा। एक तो ये कि जैसे हम बाकी जो पीछे वाले जो पार्ट्स थे उसमें हम एलसीएम लेते थे, डिनोमिनेटर सेम बनाते थे और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है? वैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वैल्यू को। दूसरा मेथड ये है कि आप इस वैल्यू को जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएँ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहला मेथड भी करेंगे और दूसरा मेथड भी। पहला मेथड क्या है हमारे पास? फर्स्ट मेथड, इसमें हम करेंगे 4/c+3 - 3/c+2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। अगर हमने इसको c+2 को इस तरफ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, c+3 को इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास c+2 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे c+2 इंटू c+3 और फिर माइनस का साइन इस तरफ 3 इंटू c+3 ओवर c+2 इंटू c+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको नीचे लिख दें, c+2 इंटू c+3, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दें जो लिखी हुई हैं, 4 इंटू c+2 माइनस 3 इंटू c+3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें तो 4c प्लस 8 माइनस 3c प्लस 3 3 द 9, माइनस का साइन है तो ये माइनस में हो जाएगा, -9 ओवर दिस वैल्यू c+2 और c+3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली वैल्यू जो है ये सिर्फ डिवाइड हो रही है, तो इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जा सकते हैं हम। ये इस तरफ मल्टी डिवाइड हो रही है तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 4c प्लस 8 माइनस 3c माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास 4c माइनस 3c, तो हमारे पास जस्ट c रह जाएगा। अब 8 माइनस 9 तो हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। -1 इस तरफ है, हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो c इज इक्वल टू 1। तो हमारा एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, मेथड 2 जो है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, 4/c+3। अब माइनस में है इस तरफ ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इस तरफ माइनस में है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, प्लस में, 3/c+2। क्लियर? अब इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 के साथ हो जाएगा वैल्यू c+2 मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू का साइन बीच में मौजूद है, तो c+3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c+3। अब 4c प्लस 8 और 3c प्लस 9। अब वेरिएबल को इस तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को इस तरफ ले आएं, तो 4c माइनस 3c और इस तरफ 9 है और 8 इस तरफ आएगा तो -8। 4c माइनस 3c c रह जाएगा और 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी तो बेटा हमारे पास डी पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम इसको भी हम जैसे सी पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। अब इस ये जो हमारा मेथड 2 था हम उसको अप्लाई करेंगे इस पे। 5/d+4 इज इक्वल टू, ये इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगी, तो d2/d-2 पूरी वैल्यू लेकर जाएंगे। हम एक पार्ट नहीं लेकर जा सकते इस वैल्यू का, मतलब इसको नहीं लेकर जा सकते, जाएगी तो ये पूरी वैल्यू जाएगी, ठीक है? और ये वाला जो काम है ना कि हम एक वैल्यू को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज़ के बीच में होगा, ठीक है? अगर दो से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, अगर इस तरफ लेट्स सपोज 1 होता तो हम इसको इस तरफ लेकर आते, तो ये वैल्यू इस तरफ आकर 1 + 2/d-2 इस टाइप की बन जाती। फिर यहाँ पे भी हमें फ्रैक्शन है, एक सिंपल नंबर है, तो इसके नीचे भी हमें फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना होता। तो अभी तो 0 चल रहा है, तो इसलिए हम इसको ईज़िली लेकर जा सक रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू d-2 और इज इक्वल टू 2 इंटू d+4 मल्टीप्लाई करें तो 5d-10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2d+8। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एक तरफ कर दें, 5d-2d
और कांस्टेंट एक तरफ कर दें, 8 10 इस तरफ आएगा तो प्लस 10, तो 5d माइनस 2d, तो हमारे पास यहाँ पे 3d आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास 18 हो जाएगा। d फाइंड करना है तो 3 उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 18/3, तो हमारे पास d की वैल्यू जो आ जाएगी वो है 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी तो बेटा अब हमारे पास वही पार्ट आ गया जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारे पास अगर ज़ीरो ना हो तो कोई वो कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम इस वैल्यू को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो वो इसके साथ फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस 10/3f बन जाएगा, इस टाइप की वैल्यू बन जाएगी। फिर यहाँ पे भी हमने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करना होगा, तो बजाय इस तरफ लेकर आने के हम यहीं पे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो फिर लास्ट में जब नीचे ये सिंगल वैल्यू बन जाएगी तो हम उसको उस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है बेटा, तो हम सॉल्व करते हैं। हम पहले इसको ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, यहाँ पे 3f है, यहाँ पे सिर्फ f है, तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, तो 3 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 6 से 18 हो जाएगा और नीचे 3f हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10/3f इज इक्वल टू को हम नहीं तंग करेंगे, वो वैसे ही चलता रहने देंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू हमेशा वैल्यू में क्वेश्चन में एक लाइन में एक ही मरतबा आता है, तो यहाँ पे आ रहा है तो हम इसलिए स्टार्ट में नहीं लगा रहे। तो अब 3 6 है 18/3f माइनस 10/3f इज इक्वल टू 2। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 3f ऊपर 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। 18 माइनस 10 कितना होता है, 8/3f इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो है ना सिंगल वैल्यू बन गई है। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे नहीं कर सकते थे हम क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज थी डिफरेंट, बीच में माइनस का साइन था, तो यहाँ पे हम कोई सिंगल वैल्यू नीचे से ऊपर उठा के उस तरफ नहीं लेकर जा सकते थे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, अगर बीच में माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा तो हम दूसरी तरफ नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, अब ये 3f है उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 इज इक्वल टू 6f हो जाएगा। अब हमने f फाइंड करना है, तो 6 को हम ये डिवाइड कर देंगे 8 के साथ, तो f इज इक्वल टू 8/6, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। जी तो बेटा हमारे पास f पार्ट है, f पार्ट को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और इज इक्वल टू दूसरी तरफ भी वैल्यू है, तो अब हम इसको यहाँ पे जो नीचे वैल्यू है ना इसका हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, तो हम वेरिएबल तो सेम है h 6 7 और 14 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 7 एंड 14 का, तो हम 2 के टेबल में देखते हैं 2 3 द 6 7 एज इट इज़ वैसे 2 7 द 14, फिर 3 के टेबल में करते हैं 3 1 द 3 7 7, फिर 7 के टेबल में 1 1 1 7 3 द 21 21 को 2 से किया तो 42, तो इट मीन्स कि हमने नीचे जो है डिनोमिनेटर में 42h बनाना है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हम इस तरह से सॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल मैंने ये जो इसका पार्ट है ई पार्ट है उसमें डिटेल से बताया है कि हम इसको डिनोमिनेटर को सेम क्यों बना रहे हैं, हम दूसरी तरफ क्यों नहीं लेकर गए, तो वो उसमें बताया है, तो आप उसमें समझ सकते हैं। तो हम 42 बनाते हैं, तो 6 को 42 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 द 35, नीचे भी किया तो हमारे पास नीचे आ गया 42h, फिर प्लस ऊपर मल्टीप्लाई किया 7 को अगर हमने बनाना है 42 तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा और नीचे करेंगे तो वो नीचे 42h हो जाएगा, फिर माइनस अब 14 को 42 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ऊपर किया तो हमारे पास 27 बन गया और नीचे किया तो हमारे पास 42h बन गया इज इक्वल टू 4, ये सॉरी ये इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, उसको हम वन टाइम लिखते हैं, 42h ऊपर 35 प्लस 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 4। 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा हमारे पास, 71 71 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 27/42h इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास 71 में से 42 27 माइनस कीजिए ज़रा, तो 44 आ जाएगा हमारे पास और नीचे 42h इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं 42h को हम इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सिंगल वैल्यू बन गई है ना,
तो 44 इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 42h मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 168 आ जाएगा। ठीक है, तो 44 इज इक्वल टू 168h। अब हमने h फाइंड करना है तो 168 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे तो h इज इक्वल टू 44 ओवर 168। इसको सिंप्लीफाई करें 4 के टेबल में, ऊपर आ जाएगा 4 वन सा 4, 4 वन सा 4 और नीचे आ जाएगा 4 4 द 16, 4 टू द 8। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी h की। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास जी पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर k+1 है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 2k+1 है। तो हम इसको सॉल्व करें, अगर यहाँ से हमारे पास 2 जो है कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। 3/k+1 माइनस 1/2 इंटू k+1 इज इक्वल टू 5। अब देखें तो यहाँ पे भी k+1 मौजूद है, यहाँ पे भी k+1 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो 2 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 हो गया, और नीचे किया तो हमारे पास 2 इंटू k+1 आ गया, और यहाँ पे -1/2 इंटू k+1 इज इक्वल टू दूसरे जो भी है वो रहने देते हैं। अब इधर डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, तो 2 इंटू k+1 आ गया, और ऊपर 6 माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 5। अब ऊपर हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, 5/2 इंटू k+1 इज इक्वल टू 5। अब इसको वैल्यू को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये जो है दोनों इज इक्वल टू एक दूसरी तरफ है, तो ये इस तरह कैंसिल भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट आपने यूज़ करना है मेथड, क्योंकि बाद में भी ये कट होना ही है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इससे रिलेटेड ही आएगी। चलें पहले हम ये 1 हमने कट कर दिया ना, हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास 1/2 इंटू k+1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम ऐसे सोल्व करके देख लेते हैं। अब 2k+1 को हम उस तरफ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 ये आ गया, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास 2 इंटू k+1 ही रही। ठीक है, अब इसको ओपन करें, 1 इज इक्वल टू 2k+2। अब 2 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2k, तो -1 इज इक्वल टू 2k। के इस तरफ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास k इज इक्वल टू -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 को कैंसिल ना करें तो फिर क्या होगा, 5/2k+1 इज इक्वल टू 5। इस वैल्यू को हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5 जो कि मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू k+1 के साथ। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 5 टू द 10 इंटू k+1, फिर 10k-10। क्लियर। अब -10 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 10k, तो यहाँ पे -5 रह जाएगा इज इक्वल टू 10k। अब 10 उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -5/10। अब इसको कट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू -1/2। तो देखें सेम, दोनों की वैल्यू सेम आई ना, तो हम अगर यहीं पे 5 को कैंसिल कर देते कोई इशू नहीं था। तो हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर सोल्व हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। जी, तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। अब अगर हम यहाँ पे इसके स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे एक्सप्रेस कहा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नहीं है, तो हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। यहाँ पे जो है a माइनस बी है और यहाँ पे b माइनस ए है। अगर हम इसको सेम बनाने के लिए a माइनस बी में से माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे a जो है वो प्लस हो जाएगा और b जो है माइनस का हो जाएगा। जैसे कि ये b माइनस ए लिखा हुआ है ना, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये प्लस हो जाएगी, और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो माइनस होगा
ये इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास इज इक्वल टू 5/2 इंटू ए माइनस बी, और ये वाला जो माइनस है अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4/3 इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, वरना दोनों सेम नहीं है तो आप दोनों को क्या कर रहे होंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो बहुत बड़ा वो सोल्यूशन बन जाएगा, तो इस तरह से आपका शॉर्ट सोल्यूशन बनेगा। तो अब सेम हो गया, अब वेरिएबल तो हो गए सेम, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों का हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 6 सेम हो जाएगा और साथ में ए भी रहेगा। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 5×3 = 15 और नीचे 6 ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ए माइनस बी। ठीक है बेटा, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 6 इंटू ए माइनस बी, और ऊपर हमारे पास 15 माइनस 8। अब 15 माइनस 8 कितना होता है जी, 7 होता है, और नीचे 6 इंटू ए माइनस बी, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी है, यहाँ पे बी माइनस ए है, सेम नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, अंपायर रूल लगाते, अंपायर रूल से करते तो सोल्यूशन बहुत बड़ा बन रहा था। जहाँ जिन क्वेश्चंस में हमने एम्पायर रूल लगाया है, तो वहाँ पे दरअसल इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कि हम माइनस लेकर कॉमन लेकर हम सॉल्व कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और वहाँ पे एम्पायर रूल लगा दिया। हमारा मकसद था सॉल्व करना और शॉर्ट सॉल्व करना, तो हमने इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व किया। जी तो बेटा हमारे पास बी पार्ट है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रही है, तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 7 माइनस 3 बन जाएगा, 7 माइनस 3c बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखें 3c माइनस 7 है, तो हमें साथ में 2 तो कॉमन लेना ही है, तो साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी माइनस की वजह से, और 2 की वजह से ये 3 हो जाएगा, 3c बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो -7 बन जाएगी। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी, और ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो c-1/3c-7, और ये इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा, और 1 यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू 3c-7। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो 3c-7 सेम है, जस्ट 2 की कमी है, वो भी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू c-1 आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा 3c-7 प्लस 1/2 इंटू 3c-7। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम, 2 इंटू 3c-7, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट ओपन कर दें साथ के साथ ही, 2c-2 फिर +1, अब 2c तो एज इट इज़ वैसे रहेगा, और -2 + 1 -1, और नीचे 2 इंटू 3c-7। अब ये 2 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पूरी वैल्यू में से कॉमन नहीं आ रहा, नीचे कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ ऊपर जो 2 है वो जस्ट सी के साथ है। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल नहीं होगा, ये गलती नहीं करनी, और यही हमारा आंसर होगा। बेटा सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट में देखें तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम लेते हैं ज़रा 4f/5 कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 2f-1। यहाँ हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास 5f-1 कॉमन, सॉरी यहाँ पे रह जाएगा 2f। ठीक है, अब देखें ये वाली वैल्यू सेम हो गई, जस्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। अगर इन दोनों को भी सेम बनाना है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, बाकी वैल्यू तो सेम है। ठीक है, जो चीज़ सेम नहीं है हम उसको सेम बना देंगे, तो हम यहाँ पे 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर करेंगे तो हमारे पास 12f आ जाएगा, 4×3 = 12, और नीचे किया तो 15 इंटू 2f-1। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 × 10 10d, और नीचे किया तो हमारे पास 15
इंटू 2f-1। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम 15 इंटू 2f-1 और ऊपर 12f प्लस 10d। क्लियर, 12f प्लस 10d। अभी ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सेम कोई भी चीज़ जो है वो सेम नहीं होगी, ऐड नहीं होगी, तो हमारा यही आंसर बनेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 12 और 10, ये दोनों 2 के टेबल में सेम आते हैं, तो आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 6f प्लस 5d रह जाएगा और नीचे हमारे पास 15 इंटू 2f-1, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, डी पार्ट है हमारे पास बेटा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखें तो 3 कॉमन आता है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे, पहले नीचे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास u-4 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो u+2, नीचे 3 कॉमन लिया तो हमारे पास 4 माइनस u आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये u-4 है और ये 4 माइनस u है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लिया तो u प्लस हो गया और 4 जो है वो माइनस में आ गया। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज़ वैसे आ जाएगी, u+1/2 इंटू u-4 और यहाँ पे u+2/3 इंटू ये वाला वैल्यू u-4। अब u-4 सेम हो गया, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे ऊपर नीचे, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ऊपर नीचे तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू u+1 और नीचे 6 इंटू u-4, फिर प्लस का साइन, इधर 2 से करेंगे तो 2 इंटू u+2 और नीचे 6 इंटू u-4। क्लियर, फिर क्या होगा हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम, तो 6 इंटू u-4, ऊपर वाली वैल्यूज हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं साथ के साथ, 3 को u से किया तो 3u प्लस 3, फिर प्लस 2u, फिर प्लस 4। अब वेरिएबल वाली सेम ऐड कर देते हैं, 5u 3 प्लस 4 प्लस 6, नीचे हमारे पास 6 इंटू u-4। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही हमारा आंसर होगा। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी नीचे कॉमन आ रही हैं चीज़ें, तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती है, 3 कॉमन आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 द 9n माइनस 3 2 द 6, ये चीज़ रह गई। और यहाँ से हम देखते हैं m+3 एज इट इज, नीचे जो है 2 के टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 to the 4 माइनस 2 3 the 6n। अब यहाँ पे देखें तो अगेन वही जो हम पिछले 2 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं कि सेम बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इस वैल्यू से। ठीक है, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं ये प्लस हो जाता है और यहाँ पे ये जो माइनस में है वो प्लस हो जाती है और जो ऑलरेडी प्लस में होती है वो माइनस वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2m-5/3 इंटू 3n-2 और यहाँ से जो माइनस कॉमन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, m+3 और नीचे हमारे पास 2 इंटू ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी 3n-2। ठीक है, अगर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई तो इससे आप प्रीवियस पार्ट को भी अच्छे से देख सकते हो या आप सी पार्ट को भी देख सकते हो। तो उसमें सी पार्ट या फिर बी पार्ट, उनमें मैंने इसको डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरह से हम कॉमन लेते हैं और सेम बनाते हैं वेरिएबल को। अब हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल हमने ये वाली चीज़ जो है वो सेम बना दी है, जस्ट इसके साथ 2 मौजूद है, यहाँ पे 3 मौजूद है, तो इसको सेम बनाना है तो हम 2 को इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया तो 2 इंटू 2m-5 और नीचे किया तो 6 इंटू 3n-2, फिर प्लस इधर 3 से किया ऊपर 3 इंटू m+3 और नीचे किया तो 6 इंटू 3n-2। अब डिनोमिनेटर जो है बेटा सेम हो गया, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे, 6 इंटू 3n-2, ऊपर वाली वैल्यू साथ के साथ लिख दें, 2 इंटू 2m-5 प्लस 3 इंटू
m प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करें, 4m माइनस 10 प्लस 3m प्लस 9 ओवर 6 इंटू 3n माइनस 2। अब 4m प्लस 3m 7m माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 ओवर 6 इंटू 3n माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट एफ है हमारे पास, हमने इसको सोल्व करना है। अब इसमें हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 8 जो है वो कॉमन आता है। यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारे पास 8 कॉमन है, तो हम 8 को कॉमन ले लेंगे। h प्लस k ओवर p माइनस q प्लस 3h प्लस k ओवर 8 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे q माइनस p। अब देखें यहाँ पे p माइनस q है और यहाँ पे q माइनस p है। अगर हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे वैल्यूज सेम हो जाएंगे, तो हम माइनस जो कॉमन लेंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस कर देगा इसको, और ये हमारे पास सेम हो जाएगा इसकी तरह। अगर ये पार्ट समझनी है तो आप पार्ट जो है बी पार्ट जो है वो इसका देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़ा डीपली समझाया है कि ये कैसे सेम हो जाता है। 3h प्लस k ओवर 8 इंटू पी माइनस क्यू। तो वेरिएबल सेम है, जस्ट यहाँ पे 8 की कमी है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 नहीं है, तो हम यहाँ 8 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी हमने करवा दिया, ठीक है। तो हमारे पास 3h प्लस के ओवर 8 इंटू पी माइनस क्यू। अब डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया बेटा, अब उसको हम नीचे लिख देते हैं 8 इंटू पी माइनस क्यू, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम साथ में लिख देते हैं 8 इंटू एच प्लस के, ये माइनस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू 3h प्लस के। माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। तो 8h प्लस 8k माइनस 3h माइनस के, यहाँ पे नीचे 8 इंटू पी माइनस क्यू। अब 8h माइनस 3h 5h, 8k माइनस के प्लस 7k ओवर 8 इंटू पी माइनस क्यू। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। पार्ट जी है बेटा हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे, नीचे वाली वैल्यू में 6 कॉमन है, हमने 6 कॉमन लिया तो हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस वाई, फिर माइनस 2x स्क्वायर ओवर यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया तो यहाँ है y माइनस एक्स। अब अगेन वही बात रिपीट हो रही है, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर ओवर 6 इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 2x स्क्वायर ओवर 3 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये कैसे हुआ, ये पार्ट सी में मैंने बताया हुआ है, पार्ट बी में सॉरी। तो जी अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं हुआ, डिनोमिनेटर को सेम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 6 है, तो हम जस्ट इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर एज इट इज़ वैसे, 6 इंटू एक्स माइनस वाई वैसे ही, प्लस यहाँ पे 2 को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी करें तो 6 इंटू एक्स माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, उसको वन टाइम लिख दें, 6 इंटू एक्स माइनस वाई ऊपर 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर ओवर 6 इंटू एक्स माइनस वाई। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट होती है 3 के टेबल में, 3 टू द 6, 3 3 द 9, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3x स्क्वायर और नीचे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो बेटा इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट है, इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें भी हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन चीज़ें निकलती हैं पहले वो कर लेते हैं। 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पे 2y माइनस z बन जाएगा, फिर माइनस 2x ऊपर, नीचे z माइनस 2y है, और प्लस यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लिया तो z माइनस 2y आ गया। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पे ये z माइनस 2y, ये z माइनस 2y, ये जो है हमारे पास 2y माइनस z है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो वो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो z माइनस 2y बन जाएगी। तो जो माइनस कॉमन लेंगे वो ऊपर आ जाएगा, माइनस 3x, ओवर नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू z माइनस 2y। ठीक है, अब हर एक का जो z माइनस 2y है ना वो सेम हो गया। क्लियर? अब हम बाकी वैल्यूज़ को देखेंगे कि बाकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं उनको सेम कैसे बनाएंगे। माइनस 2y, अब इसके साथ ये जस्ट अकेला z माइनस 2 है, यहाँ पे इसके साथ 3 है, यहाँ पे इसके साथ 2 है। अगर 3 और 2 का 3, 2 और 1 का एलसीएम लें तो हमारे पास 6 आएगा। तो हमने सबके साथ 6 लगाना है। इसको अगर हमने 6 बनाना है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। तो ऊपर किया तो हमारे पास माइनस 9x आ गया, और नीचे 6 इंटू z माइनस 2y आ गया। इसको 6 बनाना है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 12x हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 6 इंटू z माइनस 2y हो जाएगा। फिर जब इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, z माइनस 2y। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको हम वन टाइम लिख लेते हैं, 6 इंटू z माइनस 2y, ऊपर है माइनस 9x माइनस 12x प्लस 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। माइनस 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 21x और प्लस 10, नीचे है 6 इंटू z माइनस 2y। अब ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, 10 माइनस 21x ओवर 6 इंटू z माइनस 2y। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। आज की वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।